हम ये देखेंगे कि कोई भी पर्सन जब बिजनेस को करता है तो उसके प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बनती है सोशली। तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये बेसिकली आपका है क्या कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज यूज्ड इन द मैनेजमेंट science is that businesses should maximize their profit subject in the they are working in a socially responsible manner to promote the interest of the society। आपका जो कॉन्सेप्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहता है कि कोई भी बिजनेस को अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज तो करना चाहिए, लेकिन उसको सोशली भी वर्क करना चाहिए, सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और जो है सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी प्रमोट करना चाहिए। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, दस द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट टू द वॉलेंट्री एफर्ट्स ऑन द पार्ट्स ऑफ द बिजनेसमैन टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल वेलबींग। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली रिलेट करता है कि जो अपनी इच्छा से अपने वॉलेंटली एफर्ट डालते हो, किस लिए एक बिजनेसमैन के रूप में वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि सोशली भी मतलब समाज में भी क्या हो, लोगों का फ़ायदा हो, इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब अपना वो बिजनेस चलाते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसके लिए लोग अलग अलग आर्ग्यूमेंट भी देते हैं। कुछ लोग इसके फेवर में बात करते हैं, जबकि कुछ लोग इसके अगेंस्ट में बात करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों सही है, तो आप इसके फेवर में देना, तो आपको ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं। फिर इसके अगेंस्ट में आपसे पूछे तो ये भी हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है किसी बिजनेस के लिए, किसी बिजनेस के एग्जिस्टेंस के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। बिजनेस इज टू क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, देयरफॉर इट शुड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस बेसिकली है क्या, सोसाइटी का ही तो क्रिएशन है, तो इसीलिए उसको जैसी सोसाइटी की डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग उसे क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा और उसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। टू सर्वाइव एंड ग्रो इन सोसाइटी फॉर लॉन्ग रन द बिजनेस मस्ट प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस सर्विस टू द सोसाइटी। और अगर कोई बिजनेस अपने आप को चाहता है कि मैं लॉन्ग टाइम तक बना रहूं, तो उसे क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी को कुछ सर्विस देने पड़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस वो भी। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में। सेकेंड पॉइंट क्या है कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। हम क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, जो बिजनेसमैन उनके पीछे रहता है उनका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। अ फर्म कैन इम्प्रूव इट्स इमेज एंड बिल्ड्स गुडविल इन द लॉन्ग रन व्हेन इट्स हाईएस्ट गोल इज टू सर्व द सोसाइटी। एक फर्म तभी इंप्रूव कर सकती है जब अपनी इमेज को या फिर गुडविल बना सकती है एक लॉन्ग टाइम के लिए, जब उसका मेन गोल क्या होगा कि हम सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, उनको सेवा देना चाहते हैं। इफ़ इट इंडल्जेस इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अगर वो किसी गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस में चला जाता है, जैसे मिलावट करना शुरू कर दिया, होर्डिंग करना, ब्लैक मार्केटिंग, तो वो क्या करेगा, वो हालांकि शॉर्ट टर्म में तो वो ज़्यादा पैसे कमा सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में उसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है, इवन उसका बिजनेस बंद होने की कगार पे आ जाएगा। थर्ड क्या, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। बिजनेस कैन अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन बाय द वॉलंटरी एज्यूमिंग सोशल। अब अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाओगे ना, तो उसमें क्या होगा, जनता का सपोर्ट मिलेगा। ऐसे में गवर्नमेंट ना कभी भी उस कंपनी को टच नहीं करती है जो कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ साथ निभाए। क्यों, क्योंकि उनके साथ पूरी की पूरी जनता खड़ी रहती है। फोर्थ पॉइंट क्या है, बेटर इन्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। अब अगर आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से आप कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा आपको बिजनेस करने के लिए। इट इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द पीपल। सो बिजनेस विल गेट बेटर कम्युनिटी टू कंडक्ट बिजनेस। अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, इसका मतलब कुछ तो आप कर रहे हो ना, ताकि जो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो। और जब उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होगी, तो वो बिजनेस, वो जो कम्युनिटी है, वो आपके बिजनेस को भी क्या करेगी, अच्छी तरीके से सपोर्ट करेगी। अब देखिए उसी के जो अपोजिट यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट भी है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉफिट मोटिव। अब बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो अगेंस्ट उन लोग क्या कहते हैं कि बिजनेस क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और हम मेनली कर क्यों रहे, प्रॉफिट मोटिव के लिए। और हमें क्या करना चाहिए, अपनी एनर्जी, अपनी मनी को ना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो ये जो अगेंस्ट वाले के टॉपिक है यहाँ पर। उसके बाद बर्डन ऑन कंज्यूमर। Involvement of business in social responsibilities involve a lot of expenditure which will अल्टीमेटली borne by the customer। अब इन्होंने ये कहा है कि चलो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि वो बिजनेस खुद अपना पैसा लगा देगा अपने घर से, नहीं ना, वो फाइनली जो कॉस्ट है वो किसको बेयर करना पड़ेगा, कस्टमर को बेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो है अल्टीमेटली जो है इनडायरेक्टली जो बर्डन कहाँ पर जा रहा है, कस्टमर
कंज्यूमर पर ही जा रहा है, तो ये अगेंस्ट वाले टॉपिक पे है। थर्ड क्या है, लैक ऑफ सोशल स्किल। द बिजनेस फर्म्स एंड मैनेजर्स हैव टू स्किल्स टू हैंडल बिजनेस ऑपरेशन, दे आर नॉट एक्सपर्ट टू टैकल द सोशल प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन। अब इन लोगों ने कहा कि बिजनेस फर्म्स हमने क्यों शुरू किए, वहाँ पर जो मैनेजर्स हैं उनको बिजनेस ऑपरेशन हैंडल करना आता है, वो इस चीज़ के एक्सपर्ट तो नहीं है ना कि कैसे हम गरीबी दूर करें, कैसे हम ओवर पॉपुलेशन को दूर करें। तो इसलिए सोशल जो प्रॉब्लम्स है उसको सोशल एक्सपर्ट द्वारा टैकल किया जाना चाहिए, ना कि बिजनेस के। और अगर बिजनेस फर्म्स भी इन्हीं एक्सपर्ट्स को अगर अपने यहाँ रिक्रूट करने लगे तो उनका कॉस्ट क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट। जनरली पब्लिक डज नॉट लाइक बिजनेस इन्वॉल्वमेंट इन सोशल प्रॉब्लम। जनरली जो पब्लिक नहीं चाहती कि सोशल प्रॉब्लम में ना कोई बिजनेस वाला आके घुसे। देयरफॉर बिजनेस कैन नॉट फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस इन कॉपरेशन। क्योंकि पब्लिक सही से जो है सपोर्ट नहीं करती, तो इस केसेस में भी क्या होता है कि वो कह रहे हैं कि हाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना सही है नहीं। तो ये तो आपने देख लिया इसके जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कम से कम ना आर्ग्यूमेंट जो फेवर वाला आपका थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफ कोर्स आज के टाइम पे गवर्नमेंट भी हर किसी को प्रमोट करी, इवन रूल बन चुका है कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मानना ही पड़ेगा, उनको समाज के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए या फिर कुछ अलग अलग कैंपेन लगाएं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें तो और जो आपका फेवर वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको अगेंस्ट वाला भी साथ में कर लेना है, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन है इस तरीके से दे देते हैं कि लोग के ना अलग अलग थॉट्स हैं, दोनों चीज़ों को आप एक्सप्लेन करो, तो दोनों को वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हमारी एक चीज़ के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए होती है। अब बिजनेस में आपके साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, तो हर किसी के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी दिखानी होगी। आपकी जिम्मेदारी है आप अपने शेयर होल्डर को भी खुश रखो, अपने वर्कर्स को भी खुश रखो, अपने कस्टमर को भी खुश रखो। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है निभानी पड़ेगी। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होल्डर के प्रति कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बनती है। टू इंश्योर अ फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द शेयर होल्डर। आप शेयर होल्डर कौन है, जो आपकी कंपनी में पैसा लगा रहा है, तो आप ये इंश्योर करो कि उनको हर साल मतलब एक पर्टिकुलर तरीके से उनको फेयर और रेगुलर रिटर्न उस पर मिलता रहे, ताकि उन्हें अच्छी फीलिंग आए कि हाँ मैं जिसमें बिजनेस में पैसा लगा चुका हूँ वहाँ से हाँ मुझे अच्छा पैसा मिल रहा है रिटर्न में। टू सेकंड पॉइंट क्या है, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। और आप इस चीज़ को भी इंश्योर करवाओ अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है ना वो सेफ है। ऐसा नहीं कि आपने शेयर होल्डर को शेयर बेच दिया, भैया ठीक है हमने डुबा दिया एंड ऑल, नहीं, आपको अपने शेयर होल्डर का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अपने फाइनेंशियल पोजीशन जो कंपनी की अच्छी रखनी पड़ेगी, तभी शेयर होल्डर खुश रहते हैं, क्योंकि उनके शेयर की वैल्यूज इंक्रीज होती है। टू सेफगार्ड द असेट्स ऑफ द बिजनेस। और बिजनेस के असेट्स को भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेव करके रखना पड़ेगा। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टर इन द बिजनेस। और आपके बिजनेस में जितने भी टाइप के इन्वेस्टर, चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे वो डिवेंचर होल्डर हो, चाहे जो भी है, तो हर किसी की इंटरेस्ट को आपको प्रोटेक्ट करना होगा। तो ये तो थी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होल्डर की तरफ। अब ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर की तरफ भी तो उतना ही है ना। अब वो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, अगर वही खुश नहीं रहेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर उनके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट। उनको एक सही वेजेस, सही सैलरी देनी चाहिए, और जितने भी बेनिफिट्स उनको मिलता है इस एक वर्कर के अकॉर्डिंग तो उन्हें देना चाहिए। इसके अलावा प्रोवाइडिंग गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, ताकि उनकी लाइफ के साथ कुछ गलत ना हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट, टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। और उनके अंदर मतलब ऐसे सेंस लाओ कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, मतलब जो अपने वर्कर्स को एक एज ए रिश्तेदार की तरह समझो, ताकि वो भी अपनी कंपनी को अपना समझ के और भी अच्छा काम कर सकें। अब नेक्स्ट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर की तरफ भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। ऑफकोर्स जो आपका बिजनेस चल क्यों रहा है, कंज्यूमर की वजह से तो चल रहा है, वही तो सारे आपके जो गुड्स हैं जो अभी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको वो खरीद रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है उसमें, उसके मतलब कि अपने कंज्यूमर के अकॉर्डिंग आपकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो टू सप्लाई राइट क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज एट अ रीजनेबल प्राइस। आप क्या करोगे, जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करोगे वो सही प्रोवाइड करोगे और रीजनेबल प्राइस पे करोगे, ताकि जो हर सोसाइटी के हर टाइप के लोग उसे अफोर्ड कर सकें। तो इंश्योर रेगुलर एंड एडिक्यूट सप्लाई ऑफ। अब आपका प्रोडक्ट जो है ना, आप इस बात के लिए श्योर हो रहो कि आपके जो प्रोडक्ट की सप्लाई रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए और पर्याप्त में होना चाहिए, जितने ज़रूरी है मार्केट में। थर्ड पॉइंट, टू इन्फॉर्म देम अबाउट न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। और अगर आपने कोई न्यू प्रोडक्ट लाते हो, मार्केट में लॉन्च करते हो, तो वहाँ पर कस्टमर को इन्फॉर्म करना चाहिए, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का कुछ नया यूज़ हो सकता है तो उस चीज़ को भी कस्टमर को बताना आपकी जिम्मेदारी बनती है। टू हैंडल द कस्टमर ग्रीवेंस प्रॉम्प्टली। और कस्टमर को कभी भी हैंडल क्या करना चाहिए, बहुत ही
मतलब बहुत ही प्यार से, मतलब इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप अपना घमंड दिखा रहे हो कि हम बिजनेसमैन हैं एंड ऑल, तो इस चीज़ को नहीं चलेगा। नेक्स्ट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के लिए भी बन रही है। गवर्नमेंट के लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट को जब आप सही टैक्स पे करोगे तभी तो गवर्नमेंट फर्दर, अगर सारी कंपनी गलत तरीके से टैक्स पे करेगी तो उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट की इनकम कम हो जाएगी, इससे कंट्री डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको टैक्स कैसे करना चाहिए, ऑनेस्टली पे करना चाहिए, गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स दिए हुए हैं उसे फॉलो करना चाहिए, और करप्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अवॉइड करना चाहिए। नहीं कि आपने थोड़ा मोड़ा ब्राइब दे के तो अपना काम चला लिया, टैक्स से बच गए। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है गवर्नमेंट की तरफ। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी। अब सारे लोग हो गए, अब कम्युनिटी की तरफ भी तो कुछ करो। जब आपका बिजनेस चल रहा है तो उस पर्टिकुलर एरिया के लोग खुश रहने चाहिए, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट ना हो, तो सारी चीज़ें जो हैं इस बात का ध्यान रखना चाहिए अपनी कम्युनिटी की तरफ भी। तो यहाँ पर टू मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट, आपको अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, ताकि वहीं के आसपास के लोग खुश भी रहे कि हाँ ये पर्टिकुलर कंपनी चल रही है, तो यहाँ पर हमें रोज़गार मिल रहा है। तो ये भी एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू अवॉइड पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने से बिल्कुल रोकना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके। या आपको इस तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज करना चाहिए कि जो भी वहाँ से पोल्यूशन निकल रहा है आप उसको अलग तरीके से मैनेज करो, वो इन्वायरमेंट में डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए। टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और उस सोसाइटी में जो भी वीकर सेक्शन है उसकी लाइफ को थोड़ा सा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज आप जिस तरीके से भी कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो उतना आपको जो है कोशिश करना चाहिए। अब उसके बाद अगली वीडियो में हम करेंगे बिजनेस एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर, एथिक्स को लेकर। तो फिलहाल आपका हाफ ऑफ द चैप्टर कवर हो चुका। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और वीडियो अच्छी भी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।